बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हमने चैप्टर 211 बायो में स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रोटीन। लेकिन टॉपिक या नॉलेज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे करिकुलम में कौन से एसएलओज दिए गए। ये वो 3 एसएलओज हैं जो करिकुलम के अंदर प्रोटीन से रिलेटेड है, जिन्हें हमने इकट्ठा एक ही नॉलेज में टॉपिक में मिला दिया है। पहला एसएलओ हमें कह रहा है कि हमने डिफाइन करना है प्रोटीन्स को, और साथ ही साथ इसके जो मोनोमर है अमाइनो एसिड्स, इन्हें भी डिफाइन करना है। और साथ हमने रिकॉग्नाइज करना है कि इन प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड यूज होते हैं, इनमें से कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल क्या होते हैं ये भी देखेंगे, और क्या है इस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो मैं अगर आसान अल्फाज में कहूं, जो डायरेक्ट वो पूछ रहा है, 4 चीजें: प्रोटीन, अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन एक 5वीं चीज भी है। जब आप एसेंशियल अमाइनो एसिड बताओगे तो आपको इसके साथ नॉन एसेंशियल पे भी आना पड़ेगा, वो हम देखते हैं आगे। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की ऑब्वियस सी बात है, जब ये अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तभी तो प्रोटीन बनेगी। तो सेकंड एसएलओ में हमें कह रहा है कि इन अमाइनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड है, लिंकेजेस है, इसको बनते हुए भी और ब्रेक करते हुए भी आप बताएं। और थर्ड पे हमें कहा जा रहा है कि आपने जस्टिफाई करना है, यानी कि आप बाकायदा किसी एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल या प्रॉब्लम से जस्टिफाई करो कि ये जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बना रहे हैं, इनका जो सीक्वेंस होता है, कि जिस सीक्वेंस में ये अमाइनो एसिड अटैच हैं, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बनते वक्त अमाइनो एसिड रैंडमली अटैच हो गया, जो पहले आ गया वो आके अटैच हो गया है। वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है और उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, आपने जस्टिफाई करनी है। और साथ उसने हमें बता भी दिया है कि जो केस लेना है आपने यहां, वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन का है। इन तीनों के लिए हमने किताब में जो नॉलेज टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है प्रोटीन्स। हम 9th में इंट्रोडक्शन कर चुके हुए हैं। प्रोटीन्स क्या है? या आपके पास एक या एक से ज्यादा अमाइनो एसिड चेन्स जो हैं उनका पॉलीमर है। ठीक है, इसमें असल में अमाइनो एसिड्स जो हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। अब बाज औक़ात एक पॉलीपेप्टाइड जो बनी है चेन, यही प्रोटीन होती है। और बास प्रोटीन में आप देखते हो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए उसने यहां पे लिख दिया है कि ये एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से भी बनी हो सकती है। और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आगे से अमाइनो एसिड से बनी हुई है, और ये अमाइनो एसिड आपस में लिंक है पेप्टाइड बॉन्ड से। अब जरा देखो कितनी खूबसूरती से वो जो सेकंड एसएलओ की डिमांड थी उसको भी यहां हमने रिलेट करती है कि ये अमाइनो एसिड अगर बना रहे हैं तो इनमें आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, जिसके थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं। कहते हैं आपके पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं उनमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और इसमें डाइवर्सिटी भी है। डाइवर्सिटी कैसे आती है ये हम देखेंगे। कितने अबंडेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसकी अहमियत का अंदाजा इससे लगाओ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप लेते हो, उसका जो ड्राई वेट होगा उसमें हाफ जो है वो प्रोटीन का वेट होगा। ड्राई वेट से मतलब ये लिया जाता है कि आपको मालूम है कि हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कंपोनेंट वाटर है। अगर आप वाटर को एक साइड पे कर दो, पीछे जो आपका वेट है वो ड्राई वेट है। और वो ड्राई वेट ऑब्वियसली कुछ मॉलिक्यूल्स की वजह से है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट में सबसे ज्यादा तकरीबन हाफ आपके पास प्रोटीन्स होती हैं। तो आपका जो ड्राई वेट बनता है बॉडी का पानी के अलावा, वो आधा तो आपकी प्रोटीन ने दिया होता है। और इनका काम ये होता है कि ये बॉडी में होने वाले बहुत से प्रोसेसेस में हेल्प आउट करती है, असिस्ट करती है। एक एग्जांपल अगर हम देखें, हम चैप्टर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट न्यू टॉपिक पढ़ के आए हैं, सेल सिग्नलिंग, जिसमें आपने देखा था
कि आपके पास स्टिमुलस लिगेंड आता है और वो आके सेल की मेम्ब्रेन में या सेल के अंदर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। और हमने देखा था कि स्पेशली जब वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो वो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन जो है ये सेल के बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने में भी हेल्प करती हैं और सेल के स्ट्रक्चर्स में भी इनका रोल होता है, स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस भी होती है। कहते हैं आपके पास एक सेल के अंदर हजारों की तादाद के अंदर प्रोटीन्स हो सकती हैं और आपके पास हर प्रोटीन जो होगी उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मुख्तलिफ होगा। अब हम डायरेक्ट आ रहे हैं अमाइनो एसिड पे कि हमने अमाइनो एसिड को डिफाइन करना है जो कि हमारे एसएलओ की डिमांड है। और साथ ही हमने देखा था कि एसएलओ हमसे कह रहा था कि आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताना है। तो हम अमाइनो एसिड को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दोनों चीजें यहां इकट्ठी डिस्क्राइब करते हैं। अमाइनो एसिड आपके पास क्या है, ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, ये उसके मोनोमर्स हैं। जनरली अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास अमाइनो एसिड के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स लाजमी होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी हैं जिनमें आप देखते हो आपको सल्फर मिलता है। आपकी असाइनमेंट है, अभी शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक के ऊपर ना आपने ये चीज लिख लेनी है, ये आपको एमडी कैट में मदद देगी। वो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें ऊपर वाले एलिमेंट्स के एटम के साथ सल्फर भी होते हैं। तो आपने उन अमाइनो एसिड को बस एक दफा सर्च करके उनके नाम लिख लेने। लेकिन इसके अलावा आप देखते हो कि बाज़ औक़ात हम प्रोटीन को देखते हैं तो हमें प्रोटीन में ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं इनके एटम भी मिलते हैं। हमें वहां पे फास्फोरस भी नजर आ जाएगा, आयरन, आयोडीन या मैग्नीशियम भी मिल जाती है। तो कहते हैं असल में होता यह है कि आपके पास जहां पे ये बेसिक एलिमेंट्स हैं वहीं पे प्रोटीन बनने के बाद जब उनमें मॉडिफिकेशन की जा रही होती है तो कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड किए जाते हैं जो उसको फंक्शनली या स्ट्रक्चरली एक्टिव करते हैं। ठीक है, आपने बस ये करना है कि अपनी बुक के अंदर जहां ये टॉपिक दिया हुआ है वहां पे इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड ऐड कर देना है। वहां पे ये वर्ड मिस है जिसकी वजह से वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा जुमला। तो आप बोलोगे अपनी बुक के अंदर कि वहां पे ये कंपोनेंट जो है ये भी अमाइनो एसिड में इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास कहते हैं कुदरती तौर पे अगर हम देखें नेचर के अंदर तो हमारे पास अमाइनो एसिड सैकड़ों हैं, हजारों नहीं है लेकिन सैकड़ों हैं। इनमें से हमारे पास वो अमाइनो एसिड जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वो 20 है। यही 20 अमाइनो एसिड हैं जो आप देखते हो आपकी बॉडी की प्रोटीन बना रहे हैं ज्यादातर। अब ये जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हम इन 20 अमाइनो एसिड के लिए एक जनरलाइज स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और वो जनरलाइज स्ट्रक्चर इस तरह का होगा कि आपके पास सबसे पहले सेंटर में एक कार्बन होगा जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इस अल्फा कार्बन के साथ आप देखोगे फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में अमाइनो एसिड के सेंट्रल कार्बन यानी अल्फा कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ये देखो, अब ये ग्रुप किस तरह से है हम इसको देख लेते हैं। एक जो ग्रुप है ना वो हर सूरत में अमाइनो ग्रुप होगा। ये आपका वो अल्फा कार्बन है, सेंट्रल कार्बन। इसके साथ हमेशा आपको एक अमाइनो ग्रुप मिलेगा और दूसरा ग्रुप जो आपको हमेशा इसमें मिलेगा वो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और तीसरी चीज जो लाजमी है वो है हाइड्रोजन। ये 3 चीजें आपको हर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में मिलेंगी। हाँ, जो वैरायटी आती है ना अमाइनो एसिड में वो असल में इस चौथे ग्रुप में आती है जिसे हम जनरली कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कैपिटल आर जो है यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई और बड़ा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ये अगर आप आर जो फंक्शनल ग्रुप है इसे चेंज करते जाओ, बाकी 3 चीजें ऐसे ही रखो तो आप देखोगे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर वेरी करता जाएगा, उनमें वैरायटी आती जाएगी और यही अमाइनो एसिड मिलके आपकी बॉडी में फिर कई तरह की प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो आर ग्रुप वेरिएबल है और आपके पास हर 20 अमाइनो एसिड जो आपकी प्रोटीन को बना रहे हैं हर एक में आर ग्रुप डिफरेंट होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो 2 सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है इनमें जो सबसे सिंपलेस्ट है
कॉमन सेंस की बात है कि वो वही हो सकता है जिसमें आर ग्रुप पे भी हाइड्रोजन एटम लगाओ। इससे और सिंपल तो आप कुछ नहीं रख सकते हो। तो अगर आप आर ग्रुप को हटा के वहां पे हाइड्रोजन एटम लगा रहे हो तो ये आपके पास सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बनता है जिसे हम ग्लाइसीन कहते हैं। और सेकंड सिंपलेस्ट ये हो सकता है कि वहां पे आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो वो आपके पास एलानीन बन जाता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है कि आपने लेट से हम थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहां पे आर था जिसकी जगह हाइड्रोजन लगा दिया और यहां आपके पास हमने आर की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमने यहां इसके साथ स्ट्रक्चर में ही लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको चाहो तो यहां पे अलग से भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास दो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हैं जो आपने याद रखनी है। कहते हैं आपके पास किसी भी अमाइनो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो असल में ये आर ग्रुप डिटरमिन कर रहे हैं। आपके पास आर ग्रुप वेरी करता जा रहा है, अमाइनो एसिड वेरी करते जा रहे हैं। अमाइनो एसिड क्यों वेरी कर रहे हैं? क्योंकि आर ग्रुप चेंज होने से उनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती जा रही हैं। अब हम आते हैं अपने एसएलओ के उस कंपोनेंट पे जहां उसने हमें कहा है कि हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड का बताना है। तो इसका मतलब है कि अगर एसेंशियल है तो कुछ नॉन एसेंशियल होंगे। एसेंशियल नॉन एसेंशियल का मतलब है कि हमने अमाइनो एसिड्स को किसी स्कीम के तहत क्लासिफाई किया हुआ है। कैसे किया हुआ है वो हम देखते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की इस सलाहियत को देखते हुए कि वो किन अमाइनो एसिड को बना सकती है और किन अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इस सलाहियत की बेस पे, एबिलिटी की बेस पे हमने अमाइनो एसिड्स को दो ग्रुप्स में कैटेगराइज कर लिया। एक आपके पास है एसेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा ग्रुप जो है उसमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। एसेंशियल नाम बता रहा है ये हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहां एक चीज क्लियर कर दूं, आगे जाके भी देखेंगे। जो नॉन एसेंशियल है उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इस पे जरा क्यों फोकस कर रहे हैं, इसके बारे में स्पेशली ये क्यों कह रहे हैं कि ये आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह है। और वो वजह ये है, असल में ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है इन अमाइनो एसिड को बनाने की। तो इसका मतलब यह है कि आप खुद नहीं बना रहे हो तो आपको ये असल में बाहर से आने वाली डाइट के थ्रू चाहिए, तभी आप नॉर्मल रह सकते हो। आप डिपेंडेंट हो गए हो आउटसाइड द सोर्स पे कि बाहर से कोई सोर्स आपको ये अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करे। इसलिए हम कहते हैं ये एसेंशियल है, ये ना मिले तो गुजारा नहीं है। जो नॉन एसेंशियल है वो हम खुद बना के गुजारा कर लेंगे, ये हम खुद नहीं बना सकते, ये हमें चाहिए ही चाहिए। ये नहीं होंगे तो हम नॉर्मल हेल्थ नहीं रख सकते। इसलिए आपके पास ये एसेंशियल कहलाते हैं। तो एक तरह से रिवर्स है, जो चीज नहीं बन रही वो एसेंशियल होगी, जो बन रही है उसको तो फिर हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। इसीलिए फिर हम इन्हें अपने फूड से, डाइट से ऑब्टेन करते हैं। कितने हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। टोटल हमने देखा कि आपके पास 20 हैं। कहते हैं इन 20 में से जो 9 है, ठीक है, प्लस कर लो, ये जो 9 है ये असल में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नाम याद कर लो, पढ़े तो लाजमी हो। और ऐसी चीजों को याद करने का तरीका है बार बार पढ़ो। छोटा सा एक स्टिकी नोट रख लो जहां पे ये नाम लिख के अपने स्टडी पॉइंट के ऊपर अटैच कर लो। उठते बैठते इस चीज पे नजर पड़े और आपने हर दफा इसको पढ़ना है। ये तरीका है जी इसे याद करने का। इन 9 के जो नाम है वो आपको आने चाहिए। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, मैथ्यूनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। चाहे तो पहले पहले वर्ड्स उठा के निमोनिक्स बना लो, कुछ भी। अब हमें ये मिल कहां से रहे हैं? ये हमें ऐसे फूड सोर्स से मिल रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स से। जैसे मीट है, फिश, पोल्ट्री, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और कुछ आपके पास प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी हैं जैसे सोया प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज हैं जहां से हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। चूंकि ये सोर्स, फूड सोर्स हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड सारे के सारे प्रोवाइड कर रहा होता है, हम इन्हें कंप्लीट प्रोटीन्स भी बोलते हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो आपको ये 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे लेकिन 9 के 9 नहीं होंगे।
ये वो आपके वो कंप्लीट प्रोटीन फूड है जिनमें सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना इन अमाइनो एसिड के, वो हम अपनी यहां स्लाइड में हाईलाइट करते हैं कि जिस वजह से हम कहते हैं ये अमाइनो एसिड बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अमाइनो एसिड है तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है उसके लिए चाहिए। और प्रोटीन क्यों चाहिए? इसने आपकी बॉडी में सेल में स्ट्रक्चर भी बनाने हैं और साथ ही साथ इसने एंजाइम है तो फंक्शन भी परफॉर्म करने हैं। और हमने देखा कि हमारे कुछ हार्मोन्स भी प्रोटीन्स होते हैं तो वहां भी चाहिए। टिश्यू रिपेयर में, ठीक है, इस प्रोसेस में भी आप देखते हो प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। न्यूरोट्रांसमीटर की जो सिंथेसिस हो रही है वहां भी आप देखोगे कि आपके पास ये एसेंशियल अमाइनो एसिड जरूरी है, क्योंकि इन्हीं में से कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जिनको डिराइव किया जाता है, डेरिवेट किया जाता है, उनमें चेंजेस लाके न्यूरोट्रांसमीटर बनाए जाते हैं। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में भी इनका रोल है। कहते हैं अगर आपके पास इन अमाइनो एसिड को ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए तो क्या नुकसान आएंगे। तो आप देखोगे कि अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी हो जाती है तो मसल वीकनेस हो सकती है और उससे फैटीग, हेयर लॉस, उनमें भी तो प्रोटीन ही चाहिए, और आपका इम्यून सिस्टम इंपेयर हो जाता है। आसान अल्फाज में याद रखने का तरीका बता दूं कि हर वो चीज जहां पे प्रोटीन की जरूरत है, इन अमाइनो एसिड्स के ना होने की वजह से प्रोटीन ठीक से नहीं बन रही, प्रोटीन ठीक ना बनने की वजह से आपके पास ये वीकनेस आ रही है। नेक्स्ट आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि जब आपने एसेंशियल की बात की है तो हमें नॉन एसेंशियल पे भी आना है। ये वो हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद बना रही है, इसलिए हम इन्हें नॉन एसेंशियल कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे कि इनकी सिग्निफिकेंस नहीं है, हो ठीक है, ना हो तब भी ठीक है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो है हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम डायरेक्टली अपनी डाइट से बनाएं। इनकी तादाद 20 में से 11 है, ठीक है। ये कैसे हम बनाते हैं? हम दूसरे अमाइनो एसिड्स को वेरीफाई करके भी इन्हें बना लेते हैं, या फिर हम बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू इन्हें खुद सिंथेसाइज भी कर रहे होते हैं, ठीक है। कहते हैं बेशक हम इन्हें लेबल तो कर रहे हैं नॉन एसेंशियल, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के अंदर। जरा इन 11th को भी देख लो, इनके भी हमने नाम याद करने हैं। ये चीजें हमें जहां पे फर्स्ट ईयर में एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी, वहीं हमें ये एमडी कैड में भी चाहिए। एलानिन, ग्लूटामीन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पाराजिन, प्रोवोलिन, एस्पार्टिक एसिड, सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड, इन्हें हम मिला के 20 हो जाते हैं जिन्हें आप अमाइनो एसिड बोलते हो। ये वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। अब जरा हम इन नॉन एसेंशियल की बात करें कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपके बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस जिनमें सेल रिपेयर का प्रोसेस है वहां चाहिए। सेल रिपेयर में ऐसे चाहिए कि असल में जब सेल रिपेयर हो रहा है तो उस वक्त उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, और उस स्ट्रक्चर में ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन होगी। तो वो जो प्रोटीन बन रही है उसके लिए ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए हमें। इसी तरह ग्रोथ के लिए चाहिए, तब भी तो स्ट्रक्चर ही बन रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जो लिवर में हो रही है वहां पे जरूरत है, और ऑब्वियसली एंजाइम्स की शक्ल में हमें एनर्जी प्रोडक्शन में भी इनका रोल चाहिए होता है। अब एक एक्सेप्शन आ गई है जी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के से रिलेटेड, इसे हमने स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है। आर्जिनिन और ग्लूटामीन, कहते हैं ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ये कंडीशनली एसेंशियल है। अब ये बड़ी उसने इंपॉर्टेंट बात कर दी है। कहते हैं कि बाज औकात हम देखते हैं जनरली हमारी बॉडी इन्हें बना रही है, ये नॉन एसेंशियल है, लेकिन बाज सिनेरियो में हम देखते हैं कि बॉडी में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। जितना आपकी बॉडी बना के दे रही है वो काफी नहीं होते, हमें फिर बाहर डाइट से इन्हें हासिल करना पड़ता है। जब बॉडी में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तब हम कहते हैं ये इस सिचुएशन में कंडीशनली जो है एसेंशियल बन गए हैं, ठीक है। और वो कंडीशन क्या हो सकती है? किसी भी इमरजेंसी में, स्ट्रेस में, या फिर बीमारी के केस में हमारी बॉडी में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, और हमारी बॉडी इतना इन्हें नहीं बना पाती। वही चीज है, आपके पास एक तरफ नॉन एसेंशियल, दूसरी तरफ एसेंशियल, और बीच में कुछ कॉमन फूड सोर्स। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बस एक दफा पढ़ लेना। अब आओ सेकेंड एसएल लॉ पे, जो आपको कह रहा था कि आपने सिंथेसिस और ब्रेकेज बतानी है पेप्टाइड लिंकेज की। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। कहता आपके पास जब भी दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसे हम
पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड बन कैसे रहा है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हर अमाइनो एसिड है इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं कि एक तरफ NH2 अमाइनो ग्रुप है तो दूसरी तरफ COOH कार्बोक्सिल ग्रुप है। होगा ये कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो कहते हैं एक का जो अमाइनो ग्रुप है ना उसका हाइड्रोजन यूज होगा, दूसरे अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यूज होगा। तो एक से आएगा हाइड्रोजन, दूसरे अमाइनो एसिड से आएगा हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन कहां से आ रहा होगा? अमाइनो ग्रुप से, और दूसरे के कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाएगा। ये दोनों मिल जाएंगे और मिलके पानी बनाएंगे और रिलीज हो जाएंगे। पीछे आपके पास जो बॉन्ड बना उसे हमने कहा पेप्टाइड बॉन्ड। ये असल में चूंकि पानी रिलीज हो रहा है तो ये आपके पास कंडेंसेशन रिएक्शन है जो कि हम स्टार्ट में पढ़ के भी आए। ये देखिए हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स हैं, एक के पास ये अमाइनो ग्रुप और यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का ये अमाइनो ग्रुप और उसका कार्बोक्सिल ग्रुप। हमने अभी भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, उसका भी आगे से हाइड्रोजन, और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और उसमें से भी आगे उसका हाइड्रोक्सिल। अगर मैं ग्रुप लेवल पे बात करूं तो एक का कार्बोक्सिल और दूसरे का अमाइनो ग्रुप रिएक्शन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। और डिटेल में जाके देखूं तो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मिले, वाटर रिलीज हुआ और अल्टीमेटली क्या हुआ? ये देखो, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ आके लिंक कर गए। देख रहे हो, ये कार्बोनाइल इसी तरह यहां पे शो हो रहा है और उस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन आपको शो हो रहा है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। चूंकि दो अमाइनो एसिड के मिलने से बना है तो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट इस इंफॉर्मेशन को आप यहां पे नोटिस करो। जो रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ तो हमने किस बेस पे रिएक्शन स्टार्ट किया था कि आपके पास अमाइनो एसिड के पास अमाइनो ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। असल में ये दो ग्रुप हैं जो रिएक्ट करेंगे। लेकिन जरा गौर करो, जो डाइपेप्टाइड बने क्या इसके पास भी ये दो ग्रुप अभी भी मौजूद हैं कि नहीं? एक साइड पे आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस डाइपेप्टाइड के साथ मजीद अमाइनो एसिड्स आके ऐड किए जा सकते हैं, रिएक्ट करवाए जा सकते हैं। और होता भी ऐसी है कि आपके पास एक और अमाइनो एसिड आएगा जो डाइपेप्टाइड के साथ मिलेगा और मिलके ट्राइपेप्टाइड बना देगा, एक और आएगा वो टेट्रापेप्टाइड बना देगा। इस तरह आप देखोगे जितनी मर्जी चेन लंबी होती जाए, चेन के एक एंड पे आपको हमेशा कार्बोक्सिल और दूसरे एंड पे हमेशा अमाइनो ग्रुप जरूर मिलेगा। इसलिए हम देखते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं इनकी पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ वेरी करती रहती है। जरूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक आप देखते हो उसकी लेंथ को बढ़ाया या कम किया जाता है, या जो प्रोटीन्स बन रही होती है उनकी लेंथ वेरी करती है, आसान अल्फाज में। ठीक हो गया। अब जरा इसने नाम दे दिए कि आपके पास जो डाइपेप्टाइड बना है इसके दो एंड्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं। जिस एंड पे अमाइनो ग्रुप है हम उसे एन टर्मिनल भी कहते हैं, और जिस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है उसे हम सी टर्मिनल भी कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी हमें याद होनी चाहिए, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ठीक है। कहते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली नए अमाइनो एसिड ऐड करते जो कहां, कार्बोक्सिल एंड पे, तो आपके पास ये चेन बढ़ती चली जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नया अमाइनो एसिड आके ऐड हो रहा है, ये मैं शॉर्ट एब्रीविएशन लिख देता हूं, A.A अमाइनो एसिड, ये जो पीछे चेन है उसके सी टर्मिनल पे आके ऐड होता है जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। यानी नए आने वाले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये असल में वो बताना चाह रहे हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि आपकी चेन बढ़ती जाती है। अब ये तो था फॉर्मेशन। हम ब्रेकेज किस तरह करते हैं? सिंपली बनते वक्त पानी रिलीज हुआ था तो आप पानी ऐड कर दोगे तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है दो अमाइनो एसिड के दरमियान ये ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा? क्योंकि असल में पानी जो है ये स्प्लिट करेगा अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर।
और ये जो फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये जाएंगे और पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करेंगे। ये प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं, जहां पे आपके पास 2 अमाइनो एसिड मिले थे और डाइपेप्टाइड बना था। यहां पे हमने असल में ऑलरेडी एक पेप्टाइड लिया हुआ है। अब अगले केस में आप क्या देखने जा रहे हो कि आप इस स्ट्रक्चर के अंदर वाटर ऐड कर रहे हो। जब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर वाटर ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस वाटर के जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये जाके कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ये असल में वो कार्बन नाइट्रोजन है जिनके दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड था, और ब्रेक करने से पानी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां आ गया और हाइड्रोजन उस तरफ चला गया, और आपके पास इस पेप्टाइड से एक अमाइनो एसिड हमने अलग कर दी है। इसे आप बोलते हो ब्रेकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और आपकी बॉडी में या सेल में इसके लिए एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स होते हैं जो असल में इस वाटर को इस पेप्टाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जिनमें बड़ी कॉमन एग्जांपल आपके पास, इन एंजाइम को हम प्रोटीएज या पेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप देखते हो यही वो पेप्टाइडेज या प्रोटीएजेस हैं जो वहां पे फूड में जो प्रोटीन है उसकी ब्रेकडाउन करके वहां पे शॉर्ट पेप्टाइड्स बनाते हैं, जिनसे फिर अल्टीमेटली हम हर एक अमाइनो एसिड को अलग कर देते हैं, और फाइनली फिर इन अमाइनो एसिड्स को हम एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर यूज करते हैं। एसिमिलेशन कहते हैं यूज करना। ठीक है। कहते हैं इनसाइड द सेल, जब ये सेल के अंदर होते हैं तो आप देखते हो कि प्रोटीएसिस जो हैं वो इस चीज को यकीनी बना रहे होते हैं कि ऐसी प्रोटीन्स जो डैमेज हो चुकी हैं और बॉडी में उनकी, सेल में उनकी जरूरत नहीं है, उन प्रोटीन्स को फिर हम प्रोटीएसिस के थ्रू डिग्रेड करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, और उस दौरान यही काम हो रहा होता है कि उन प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड के दरमियान मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ये जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड बनते हैं, इन्हें फिर आप क्या करते हो, रिसाइकल करते हो, दोबारा से नई प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज करते हो। चलिए जी, आज के लिए हमारा इतना ही है। ट्राई था, थोड़ा सिंपल था, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास इसमें हमने जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन देखी, और अमाइनो एसिड्स के जनरल स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन भी फिर पढ़ी कि कौन से एसेंशियल नॉन एसेंशियल है। अब तक के लिए अगर मैं कहूं मोस्ट प्रोबेबली आपकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यहां तक कंटेंट इंपॉर्टेंट था। अगला हमने आना है इनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, कि ये जो अब चेन बन गई है पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, ये चेन अब किस शक्ल में आएगी, उसी लिहाज से आप फिर देखोगे इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। ये टॉपिक आप देखोगे लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल इंशाल्लाह हमने इसे यहीं से कंटिन्यू करना है। आपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कल तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।